हाय बच्चों, आज हम पीरियाडिक टेबल बनाना सीखेंगे आसान और सरल तरीकों में। जैसे मेंडल की आवर्त में कई दोष थे, उस दोष को देखेंगे। और जैसे उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया, उन्होंने बताया कि किस पर निर्भर करता है, एटॉमिक्स मास पर। चलते हम देखते हैं। देखिए, पीरियाडिक टेबल बनाना सीखेंगे। पीरियाडिक टेबल हम एक वर्टिकल कॉलम खींचेंगे या वर्टिकल लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इसको 7 बॉक्स में डिवाइड करेंगे। कितने बॉक्स में? 7 बॉक्स में। एक और वर्टिकल रेखा खींचेंगे जिसको 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? एक एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे। यहाँ तक खींचने के बाद हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे जिसको क्या करेंगे? 10 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 10 भागों में डिवाइड करने के बाद हम एक और यहाँ से एक और रेखा खींचेंगे यहाँ तक, और उसको एक एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे और उसको भी कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 6 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 6 भागों में। और यहाँ पर एक क्या करेंगे? इसके ऊपर एक बॉक्स जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक बॉक्स जोड़ देंगे। देखिए, एक बॉक्स जोड़ दिए तो हमारा ये पीरियाडिक टेबल बन के तैयार हो गया, जिसे हम कहते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और इसको हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। इसको हम कहते हैं आवर्त। देखिए, 1 2 3 और एक 4 4 और एक 5 और 6 और एक 7। देखिए क्या था उन्होंने पीरियाडिक टेबल में क्या? ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियाडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल था वो किस पर निर्भर कर रहा था? एटॉमिक्स नंबर पर या एटॉमिक्स ऑफ प्रोटॉन पर निर्भर कर रहा था। किस पर निर्भर कर रहा था? प्रोटॉन पर निर्भर कर रहा था। जैसे से प्रोटॉन जब या एटॉमिक्स नंबर ऑफ पीरियाडिक टेबल में क्या करेंगे? इंक्रीजिंग करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और देखते आगे। देखिए क्या होगा आगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या खींचे हैं। देखिए 18 ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम है। कितने हैं वर्टिकल कॉलम? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और 7 क्या है हमारे? पीरियाडिक्स हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हैं। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद देखिए 1 और 2 यस ब्लॉक है। क्या है? 1 और 2 क्या है? यस ब्लॉक है। क्या है? यस ब्लॉक। और इसके बाद 13 से लेकर 18 तक क्या है हमारे? पी ब्लॉक है। क्या है? पी ब्लॉक। और ग्रुप ये क्या है? ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे क्या है? डी ब्लॉक है। क्या है? डी ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ग्रुप 3 के 6वें पीरियड और 7वें पीरियड को 57 से लेकर 71 तक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लेथेनाइट। क्या कहते हैं? लेथेनाइट। और 7 पीरियड में 89 से लेकर 103 तक जो होते हैं 14 एलिमेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टेनाइट। क्या कहते हैं? एक्टेनाइट कहते हैं। इससे हम लोग कहते हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? यस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए पहले में क्या हो जाएगा आपका? दो एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम होंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 और 8 एलिमेंट्स होंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ और यहाँ पर हीलियम हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन हीलियम। और इसके बाद यहाँ पर लिथियम हो जाएगा, यहाँ पर बेरिलियम हो जाएगा, यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम और Mg हो जाएगा और Al, Si और
फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, एस्केडियम हो जाएगा, टाइटेनियम, ओनेडियम और आपका क्रोमियम और आपका Mn और Fe और आपका Ni और CO और आपका Cu, Zn हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे और सारे एलिमेंट्स बन लेंगे। तो पहले इसमें देखेंगे कैसे, इसमें क्या हो जाएगा 1s, इसमें आपका 2s 2p, यहाँ पर 2s 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3s और 3p में जाएंगे, 3s और 3p में जाएंगे और यहाँ पर आपका 3s 4s 3d और 4p में। इसी प्रकार यहाँ पर 5s और इसके बाद 4d और 5p और यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर s, यहाँ पर 4s, यहाँ पर 4d 5d और 6p। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं में भर जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इनमें भर देंगे, क्योंकि पहले में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितने होंगे आपके 8 एलिमेंट्स और इसमें चौथे में क्या होंगे 18 मतलब एलिमेंट्स और इसमें पांचवें में 18 एलिमेंट्स होंगे और छठवें में 32 एलिमेंट्स और सातवें में भी 32 है जो इनकम्प्लीट होंगे। क्या होंगे इनकम्प्लीट होंगे। जैसे देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा और आपका नियान हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और इसमें देखेंगे आपका हो जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, ओनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम या मैग्नीज और NiCO। इस प्रकार से हमारे तीसरे चौथे आवर्त में क्या होंगे 18 एलिमेंट्स होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ईच ऑफ पीरियड कैसे होते हैं। देखिए शॉर्ट पीरियड क्या होता है हमारा फर्स्ट, कौन सा होता है फर्स्ट, कौन सा होता है पर जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं 2। और लॉन्गेस्ट पीरियड्स क्या होता है 6 और 7 जो इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं इनकम्प्लीट। कौन सा ये 6वां और 7वां क्या होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। और इसके बाद 6वें और 7वें के जो नीचे यहाँ से लेकर आपका लेथेनाइट, इसे लेथेनाइट कहेंगे आपके, लेथेनाइट और इसको एक्टेनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे लेथेनाइट और एक्टेनाइट। इसे हम कहते हैं या ब्लैक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं या ब्लैक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, जिनमें क्या होते हैं 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं 14 एलिमेंट्स। देखिए लॉन्गेस्ट पीरियड किसे कहते हैं 6वें और 7वें को जो इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है इनकम्प्लीट। ग्रुप्स यस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं एल्काइल ग्रुप। और जो सेकेंड आवर्त के होते हैं उसको हम एल्कीन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं एल्कीन ग्रुप। और जो 12वें ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, 12वें ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बोरान फैमिली। क्या कहते हैं बोरान। और 13वें को हम लोग क्या कहते हैं कार्बन फैमिली। क्या कहते हैं कार्बन फैमिली। और 14वें ग्रुप को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। और 16वें ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और 17वें ग्रुप को हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, या तो हम इसको हाइलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। और 18वें ग्रुप को हम लोग नोबल ग्रुप या नोबल गैस या जीरो ग्रुप कहते हैं। इसको नोबल गैस या जीरो ग्रुप कहते हैं। तो देखिए बच्चों हम इसका नामांकन भी कर लेंगे। जैसे हम नामांकन करेंगे तो इसको फर्स्ट है, सेकेंड है और इसको थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है।
और इस 8A को हम लोग 18वें ग्रुप को नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस, जो एक स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यहाँ से नहीं इसका नामांकन करेंगे ग्रुप का, यहाँ से करेंगे जो फर्स्ट बी, सेकेंड बी और थर्ड बी, फोर्थ बी और फाइव्थ बी और सिक्स बी और सेवन बी। इसी प्रकार से हमारी आवर्त सारणी बन के तैयार हो गई। और देखिए, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर ऑफ इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का था। आधुनिक आवर्त सारणी ने बताया कि हमारी पीरियोडिक टेबल किस पर निर्भर करते हैं? नंबर ऑफ एटॉमिक्स नंबर पर। एटॉमिक्स नंबर को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो हम आसान और सरल तरीके में सीखें, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए।